तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। तेरा रंजो गम सब वो उठाना चाहता, तेरा रंजो गम सब वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता होवे तू जलाली, खुशी अपनी देता होवे तू जलाली। रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त है जाता। यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त है जाता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। Good evening. Praise the Lord, everyone. I welcome you all on behalf of Folio Cross Ministry, watching us on Zoom, watching us on Facebook, and will be with us on YouTube as well. May God bless each one of us and fulfill His desire from our lives. Amen. The Bible says in 1 Chronicles 16:34, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." And now I want to share the order of worship. The worship will start with the opening prayer, followed by praise and worship section. Then there will be prayer for all the requests which we receive in the ministry through different social media platforms and in person as well. Let's begin our worship, and I will invite Shalini Auntie for opening prayer. आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम तुमसे धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए, इस मुबारक शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्लान करी है पिता परमेश्वर, कि आपके प्यारे चुने हुए बच्चे खुदावंद एकत्रित हो सके, खुदावंद मिलके आपकी हुजूरी में आए, प्रार्थना करें, जय जयकार के वो गीत गाएं, होशन्ना के वो गीत गाएं पिता परमेश्वर। सचमुच में बहुत ही मुबारक शाम है खुदावंद, वेयर वी हैव अ एनकाउंटर विद यू लॉर्ड जीसस, वी नो योर प्रेजेंस इज विद अस, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि पिता परमेश्वर हम गिने चुने लोग नहीं है पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में, हम बहुत याद से, क्योंकि परमेश्वर आपका ये वायदा है और आपने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे मेरी मौजूदगी है खुदावंद, और हमें पता है आप हमारे मध्य में मौजूद है खुदावंद। कई लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, किसी न किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कुछ उनका बिजी शेड्यूल है, लेकिन पिता परमेश्वर हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त जो जूम पे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त पिता परमेश्वर निकाला आपके उस वचन के लिए खुदावंद, क्योंकि उस वचन को आज ये सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपने जीवन अपने दिलों की गहराई में उतारेंगे और दूसरों से भी शेयर करेंगे पिता परमेश्वर। जितने लोग भी फेसबुक पे इस वक्त जुड़े हैं खुदावंद, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी कोई भी हिंड्रेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बंधन है पिता परमेश्वर, आज की वो शाम, आज की मुबारक शाम वो बंधन टूटेंगे, वो बीमारियां पिता परमेश्वर जो जड़ से कई सालों से है, वो बीमारियां खुदावंद जीवनों से निकलेंगी खुदावंद। आज की शाम सचमुच में बहुत मुबारक है, क्योंकि आप हमारे मध्य में हैं खुदावंद। सचमुच में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने ये बीज बोया है खुदावंद, होलियो क्रॉस मिनिस्ट्री का पिता परमेश्वर, 3 साल से रेगुलर पिता परमेश्वर प्रार्थना सभा हो रही है, अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। शैतान की हर चालों को पिता परमेश्वर विफल करते हैं, जहां से वो उठती है खुदावन, जो सोच शैतानी उठती है खुदावन उसे खत्म करते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेट की प्रॉब्लम किसी के भी घर में, किसी जगह पर भी खुदावन, जो भी जुड़ना चाहे प्रार्थना में वो आराम से जुड़ नहीं पाए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी बंधन खुदावंद उन्हें रोकने ना पाए, क्योंकि खुदावंद आपकी उपस्थिति यहाँ पर है खुदावंद, सबके जीवनों में है। एंड टुडे वी ऑल विल एनकाउंटर विथ यू लॉर्ड, वी विल हैव दैट टेस्टिमनी दैट वी विल बी शेयरिंग विथ ईच वन ऑफ अस लॉर्ड जीसस। आशिमा के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस बच्ची को पिता परमेश्वर आज आपने तैयार करा उस लीडरशिप के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी योजना इस बच्ची के जीवन से बहुत बड़ी है खुदावंद। You have already planned her to be a leader, Lord Jesus, and we really want to praise you and thank you for this little girl, Lord. पिता परमेश्वर आशीष जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने उनको भी चुना है कि आज का वचन वो शेयर करें, जिसको हम सिर्फ कानों से नहीं पिता हम उन दिल की गहराइयों से उनको उतारेंगे। पिता परमेश्वर आपने इस्तेमाल किया आशीष जी को, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने मुझे इस्तेमाल किया इस प्रार्थना के लिए, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पूरी शाम, इस मुबारक शाम को खुदाबंद आपकी हुजूरी में रखते हैं, खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। Thank you so much, Auntie, for your prayer. Now, this is the time when we will praise our Heavenly Abba Father, and I will invite Jyoti Didi and Aarti Didi for lead this praise and worship. सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, केवल परमेश्वर ही आदर और महिमा की योग्य है। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना सिंहासन लगाइए, प्रभु जी हमारे मध्य में आइए परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, प्रभु जितने भी जन परमेश्वर इस हालेलुया जूम मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, सबों को परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाकर छूकर परमेश्वर स्पर्श करना, प्रभु अपनी महिमा लेना, मुझे आरती सिस्टर को भी परमेश्वर, बच्चों को भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। आराधना में जाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते एक मन होकर प्रभु स्तुति आराधना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुनकर आमीन। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, एबेनेज़र पिता
हालेलुया अब तक संभाला है एबेनेज़र एबेनेज़र सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे एल सदा सर्वशक्तिमान एल सदा स्तुति बलि
देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे यहोवा पूर्ति करता है यहोवा हीरे हालेलुया पूर्ति करता है पूर्ति करता है हालेलुया यहोवा हीरे पूर्ति करता है आमीन हालेलुया यहोवा हीरे हालेलुया स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना हालेलुया स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना हालेलुया स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अपना दिल खोलो बंद ना करो अपना दिल खोलो बंद ना करो आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है हालेलुया 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 तेरे ही लिए दर्द को छोड़ा जनी में जन्म लिया तेरे ही लिए दर्द को छोड़ा जनी में जन्म लिया तेरे ही लिए रोगी बना तुझको चंगा किया तेरे ही लिए रोगी बना तुझको चंगा किया अपना दिल खोलो बंद ना करो अपना दिल खोलो बंद ना करो राजा यीशु तेरे पास खड़ा है हालेलुया मैं आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है हालेलुया 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 क्या तूने खोया क्या तूने पाया क्या क्या पाप किए क्या तूने खोया क्या तूने पाया क्या क्या पाप किए फिर भी तू देख ले मैं पाप
हालेलुया 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 जाना है हमको स्वर्ग के देश में रखा यहाँ कुछ नहीं जाना है हमको स्वर्ग के देश में रखा यहाँ कुछ नहीं तैयारी कर ले आत्मा में कर ले मिलेगा प्रतिफल वही हाँ तैयारी कर ले आत्मा में कर ले मिलेगा प्रतिफल वही अपना दिल खोलो बंद ना करो अपना दिल खोलो बंद ना करो आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 पिता अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर महिमनीय धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी अब तक संभाल कर रखा धन्यवाद आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते पिता आपके दास को परमेश्वर प्रभु जो बेटी परमेश्वर प्रार्थना में अगुवाई करने वाली परमेश्वर उनको भी प्रभु अब फिर से हालेलुया हर एक जन को प्रभु जितने भी जन इस मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर आपके हाथों में प्रभु अपने दास को अपनी बेटी को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करना और हर एक विषयों में कार्य करना परमेश्वर जो परमेश्वर बताए जाते हैं पिता धन्यवाद करते परमेश्वर आगे के भाग में जाते हैं छोटी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से आमीन प्रेज लॉर्ड पास्टर जी Thank you so much, Didi, for your powerful praise and worship. May God bless you. Now we will move in our prayer section where we will pray all the requests which we receive in the ministry during this week. And for this, I will request Madhu Aunty to do all the prayer points. For prayer, all the points. हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आइए हम सब दुआएं करें प्रार्थना करें प्रभु हमारे परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है हमारी दुआओं को सुनता है हम उसके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत के लिए प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं उन तमाम चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं उन कांग्रीगेशंस के लिए जो पूरे संसार में है प्रभु राजा हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में देते हैं हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रभु और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी शांति हमारे आसपास बनी रहे प्रभु राजा हालेलुया आप हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और जितने मुख्यमंत्री है प्रभु देश को चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें हमारे भारत में तमाम चर्चेस में प्रभु आप शांति दे प्रभु धन्यवाद पिता हम दुआ करते हैं पिता हालेलुया प्रभु सिस्टर मार्था खान जी की मदर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो बीती रात में लास्ट इवनिंग में प्रभु में सो गई प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता उस परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता हम जानते हैं प्रभु कि वो हालेलुया प्रभु हालेलुया परमेश्वर वो आपके साथ सुरक्षित हैं प्रभु राजा आपने उन्हें अपनी पनाह में लिया है प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं और खुदावंद हम सारे परिवार के लिए उनकी शांति के लिए तसल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं पिता ब्रदर परवीन जनकवर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
जो पुणे से है प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है प्रभु परमेश्वर को सेवा करने के लिए प्रभु राजा हम धन्यवाद करते हैं पिता। महाराष्ट्र बाइबल कॉलेज में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आप उनके साथ रहें प्रभु, उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर प्रभु, उनके आने जाने में प्रभु उनकी रक्षा करें प्रभु राजा। सेवकाई में प्रभु आप उनके साथ रहकर बड़े बड़े काम करें, हम दुआ करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु रूमा जी और उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। उनके जीवन में जो समस्या परेशानी है आप दूर करें प्रभु, उस परिवार को अपने लहू में कवर करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता ब्रदर प्रभात जेम्स के लिए प्रभु जो देहरादून है प्रभु, उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए प्रभु, जो उनके कलाई में फ्रैक्चर है प्रभु, हम उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए पिता आपसे दुआ करते हैं पिता। अपने हाथों को बढ़ाकर आप उन्हें छुए पिता, उनकी हड्डियों को पिता छुए पिता, और परमेश्वर आप उन्हें पूरी रीति से भला चंगा करे प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता सिस्टर ग्रेसी के लिए प्रभु, उनकी हालेलुया कंप्लीट हीलिंग के लिए प्रभु, उनकी कैंसर की कंप्लीट हीलिंग के लिए हम दुआ करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता मिस्टर रिजवी के लिए प्रभु जो लखनऊ से है, उन्हें भी कैंसर है प्रभु, हम उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए दुआ करते हैं पिता। जितने भी कैंसर पेशेंट्स है प्रभु, हम इन ब्रदर सिस्टर को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु राजा, और हम दुआ करते हैं प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रभु। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से बीमार लोग चंगे हो गए प्रभु, हम उस चंगाई को शिफा को प्रभु इन हालेलुया प्रभु इन सिस्टर ब्रदर के लिए मांगते हैं पिता। उनके जीवन में हम पूरी चंगाई के लिए हम दुआ करते हैं पिता, आप उन्हें छुए और इस कैंसर से उन्हें नजात दिलाए प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु राजा खुशबू के लिए, उसकी कंप्लीट हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी समस्या परेशानी है खुदा आप उन्हें पूरी रीति से छू कर चंगा करें हालेलुया। इसी घड़ी प्रभु आपका छिदा हुआ हाथ उनके ऊपर होने पर राजा। हम प्रार्थना करते हैं बच्चे लक्ष्य के लिए, अमृत के लिए प्रभु जो कैंसर से सफर कर रहे हैं प्रभु, जो कैंसर में पड़े हुए हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं पिता और हम विश्वास करते हैं प्रभु। बीते दिनों से हम जिन कैंसर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु आप उन्हें चंगा कर रहे हैं प्रभु, और आपने उन्हें चंगा कर दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता आपकी संपूर्ण चंगाई को पिता उनके शरीर में आप रिलीज कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया रेवरेंड हेमेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो लखनऊ से है खुदा, हम उनके लिए दुआ करते हैं पिता, आप उस परिवार के साथ रहे, उनकी सेवकाई को ब्लेस करे प्रभु, उनकी फैमिली को ब्लेस करे प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया। आपकी सारी इच्छाएं प्रभु और भाई और उनके परिवार उनकी सेवकाई में पूरी होने पाए यीशु राजा। हम दुआ करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो हमारे परिवारों में यदि कोई बीमार है, हमारी चर्चिस में यदि कोई बीमार है, और यदि हालेलुया हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास में यदि कोई बीमार है, हम उस हर बीमार को पिता तेरे कलवरी क्रूस के नीचे लेकर आते हैं और क्रूस से बहते लहू के नीचे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। और यीशु राजा अपने छिदे हुए हाथों से छू कर आप हर एक को ब्लेस करें प्रभु, हर एक को हील करें प्रभु, उनकी बीमारी कैसे भी क्यों ना हो प्रभु। हम खुदावंद यीशु तेरे पास आते हैं, हमारे अब्बा पिता के सम्मुख आकर प्रभु उनकी हालेलुया प्रभु उनकी हीलिंग के लिए दुआ करते हैं पिता। हर एक जन भला चंगा रहे और आपके नाम की महिमा उसके जीवन से होने पाए, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। खासकर प्रभु हालेलुया प्रभु हम उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वो परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में प्रभु जी, आपकी प्रेजेंट वर्शिप में पिता वो बढ़ने पाए यीशु राजा। हमारे बच्चे पिता हालेलुया, आपने कहा बच्चों को मेरे पास लाओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का है प्रभु। हम इन बच्चों को, इन जवान बच्चों को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता। एक एक बच्चे पर आपका हाथ होने पाए प्रभु, एक एक को पिता आप अपनी पनाह में लीजिए पिता, एक एक के जीवन से आप अपनी महिमा लीजिए पिता। ओ हालेलुया, आपके लहू में हमारे बच्चों को कवर करते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें प्रभु, दया करें प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर कांग्रेशन में, हालेलुया कांग्रेशन में जितने भी हालेलुया प्रभु बुजुर्ग लोग हैं पिता, हमारे परिवारों में जितने बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, हम उन सबके हालेलुया सामर्थ के लिए, उनके ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनके जीवनों में, उनके शरीरों में अपनी अद्भुत सामर्थ को भरे प्रभु राजा। जैसे वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें संभाल कर रखूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। इस वचन के अनुसार प्रभु आप उन्हें सामर्थ से भरे प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु आप आशीष दे पिता, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु।
आपकी सामर्थ और बल पाकर वो आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम उन पासवानों के लिए, उन तमाम मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता खुदावन, जो तेरे नाम के लिए प्रभु अपने अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर प्रभु तेरी सेवा के लिए निकले हैं प्रभु, अपने परिवारों के साथ पिता। हम उन तमाम हमारे मिशनरी भाइयों के लिए, हमारे पास्टर भाइयों के लिए प्रभु, उनके परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं पिता। आप उन सबको ब्लेस करें प्रभु, आप उनके साथ रहें, उनके परिवारों के साथ रहें, उनकी मिनिस्ट्री को पिता ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनकी हेल्थ को ब्लेस करें, उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करें प्रभु राजा। आप उनकी हालेलुया सेवा में आशीष दे प्रभु, बहुतों के लिए प्रभु आशीष उद्धार का कारण बनाए प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे खुदा यीशु, हालेलुया प्रभु। ब्रदर आशीष के लिए, शालिनी जी के लिए, निरीशा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि इस समय में उन्हें कोल्ड और फीवर है प्रभु राजा, और खुदावंद आप कल सुबह उन्हें ट्रैवल करना है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता इसी घड़ी प्रभु आपकी सामर्थ आपके बच्चों पर होने पाए ईश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा छू परमेश्वर, टच देम ऑल लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया प्रभु। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सारा फीवर, सारा कोल्ड यीशु मसीह के नाम से उनको छोड़कर चला जाए प्रभु। आपकी सामर्थ उन्हें घेर लेने पाए, आपकी सामर्थ के द्वारा उन्हें चंगाई, शिफा, छुटकारा यीशु के नाम में हम देते हैं प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कल जब वो जाएंगे पिता, वो बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से जाएंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने उन्हें छुआ है हमारी प्रार्थना के द्वारा, और आप उन्हें चंगा करें प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम हालेलुया प्रभु होल्डर क्रॉस मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए हम दुआ करते हैं पिता। यदि किसी के जीवन में कोई परेशानी, समस्या है प्रभु, कोई बीमारी है परमेश्वर, किसी प्रकार की और समस्या है प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे यीशु मसीह के नाम से पिता, हर बीमारी, हर परेशानी और समस्या उनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो लोग भर जाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए राजा। हम इन सारी प्रार्थना विषयों को धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख रखते हैं पिता। आपने सुना है प्रभु, आपने हमारी एक एक दुआ को ग्रहण किया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, लोगों को चंगा करने के लिए धन्यवाद पिता, तेरे हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Thank you so much, Auntie, for your prayers. May God bless you. Now, this is the time when we will meditate on Word of God, and I request Ashish Uncle to lead in this section. थैंक यू सो मच अंशुमा बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, और जिस तरीके से आप परमेश्वर में बढ़ रही हैं और परमेश्वर के काम के लिए तैयार रहती हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और धन्यवाद देता हूं आशीष भाई और शिप्रा पॉल बहन के लिए कि वो आपको इस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं कि आप परमेश्वर में अपना समय दे पाएं, अपना जीवन दे पाएं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं आपकी उन तमाम सेवाओं के लिए एज एन फैमिली। धन्यवाद देता हूं मधु सिस्टर के लिए, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं देख सकता हूँ यूनुस आंटी बैठी हैं, राजीव कुमार भाई हैं, शालिनी जी हैं, सिस्टर ज्योति हैं, आरती, आपने बहुत सुंदर आज पावरफुल प्रेज एंड वर्शिप करी है। परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं रोजलिन जेम्स जी को भी देख रहा हूँ कि वो भी बैठी हैं, तो हमारा ग्रीटिंग प्रभात भाई के लिए है, और हमने उनके लिए दुआएं करी हैं। परमेश्वर फॉर श्योर उनके साथ में है, और बहुत जल्द हम उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। रितु मैसी जी को देख रहे हैं हम, पूनम मैसी सिस्टर हैं, अंजलि सिंह हैं, भावना सिंह हैं, निलिशा हैं, एंड SJ आई कैन नॉट सी, भगवान सिंह साहब हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। और हमने लास्ट वीक के ही टॉपिक को फिर से कंटिन्यू किया है कि परमेश्वर के साथ जब हमारा आमना सामना होता है तो क्या होता है। पिछली रात मुझे काफी फीवर रहा है, कोल्ड कॉफ भी रहा है, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर मेरे साथ है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी कॉफिंग बीच में हो, तो प्लीज हमारे साथ बेयर करिएगा और दुआ करते रहिएगा। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे ट्रेवल भी मेरा स्टार्ट हो रहा है, सो परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। और तो आज की इस आराधना में हम अब परमेश्वर के इस वचन में बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने लोग भी हमारे साथ फेसबुक पे हैं और कल मॉर्निंग में यूट्यूब में होंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। मैं आप सभी को इनकरेज करूंगा कि आप अपने अगर प्रार्थना, निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम आपके लिए कंटिन्यूशन में दुआ कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब हम लोगों की मुलाकात होती है, सो एज एन फैमिली हम एक दूसरे के साथ पाए जाएं। साथ ही साथ में परमेश्वर के भय में एक चीज आप सभी को और बताना चाह रहा हूं कि
कमिंग मिड ऑफ मे 21 ऑफ मे को हमारे इस वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री को 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। और कुछ सामर्थ और विषय हैं जो परमेश्वर से हम मांग रहे हैं कि ये जो 3rd एनिवर्सरी हमारी है वो हम लोग एक साथ आमने सामने बैठ के मनाने वाले हो सकें। तो इस बात के लिए आप लोग जरूर दुआ करें कि हम एक एक अच्छी जगह पे जो परमेश्वर की सूझबूझ में हो और जहाँ पे सभी को कन्वीनियंट हो कि वो लोग भी आ सके, तो उन बातों के लिए भी आप प्लीज दुआ जरूर करें। तो आइए वचन में बढ़ते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम में हम अपने आप को आपके मजबूत और सामर्थी हाथों में देते हैं परमेश्वर, और आपके उस लहू की शिफा मांग लेते हैं परमेश्वर कि जो भी कोल्ड कॉफ है परमेश्वर वो आपके नाम से जाता रहे परमेश्वर, और हम में वो सामर्थ रहे प्रभु यीशु कि हम आपके उस जिंदा कलाम को डिलीवर करने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में। जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे हैं उनके घरों में प्रभु जी आप उनको छुएं परमेश्वर, अपने लहू से प्रभु जी लबरेज कर दें परमेश्वर, उनके दिलों की हर एक इच्छाओं को, मनों की हर एक इच्छाओं को परमेश्वर अपनी मर्जी में लेकर के पूरा करें परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी की आज का वचन प्रभु यीशु जो हम सेकंड पार्ट एनकाउंटर विद जीसस परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं प्रभु यीशु, हम सच में आपकी उस सम्मुख में दर्शन पा सके प्रभु यीशु कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु यीशु हम अपने समय को, अपने जीवन को, अपनी काबिलियत को परमेश्वर, अपने अनुभवों को परमेश्वर आपके समक्ष रखते हैं। आप उसको बढ़ाएं और आप समझें परमेश्वर, क्योंकि इन सेवाओं के द्वारा प्रभु यीशु हम सिर्फ आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको बड़ा करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो मैंने आज छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं आप लोगों के साथ साइमल्टेनियसली एक पीपीटी भी शेयर करूंगा कि अगर किसी को नोट बनाने हो तो वो नोट्स भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ इस वर्शिप के बाद में मैं उस पीपीटी को आप सभी के साथ में शेयर भी करूंगा कि आपके साथ में वो रह सके। सो आई बिलीव आप मेरे इस पीपीटी को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यस, आई कैन सी। ऑल राइट। सो लास्ट वीक जो हमने जहां पे कंक्लूड किया था कि किस तरीके से नोहा जो था परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में रहता था, और ही यूज टू वॉक विद परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ चलता फिरता पाया जाता था। और ये अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय पढ़ते हैं वहां पे बहुत क्लियर तरीके से हमें मिलता है। और मैं लास्ट टाइम भी इस बात को कह रहा था, अगर हम सांसारिक रूप से किसी एनकाउंटर के विषय में पढ़ते हैं तो वहां पे एक खराब चीज का नाश होता है और एक अच्छी चीज उत्पन्न होती है। द सेम वे जब परमेश्वर के साथ में हमारा एनकाउंटर होता है तो वो एनकाउंटर बिना रिजल्ट लाए जाया नहीं होगा, खाली नहीं जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग इनटू द वेन इफ वी हैड एनकाउंटर विद द लॉर्ड। एंड दैट इज व्हाट हैड हैपेंड विद द नोआ एज वेल। नोहा के साथ भी वही हुआ कि परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 18 हमें बताती है, बट आई विल एस्टैब्लिश माई कवेनेंट विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ मैं आपके साथ हिंदी में पढ़ता हूं उत्पत्ति उसका अध्याय 6 एंड वर्स 18 क्या कहती है। यस, यहां पे लिखा हुआ है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। मैं तेरे संग अपनी वाचा बांधता हूं। So that was a promise with of the God with the Noah कि now you will remain in my fellowship. Further mankind की शुरुआत तुम्हारे द्वारा होने वाली है। That is what I have selected to you. इसलिए मैंने तुम्हारा ये चुनाव किया है। और हम सबको पता है कि परमेश्वर ने उसे क्या आज्ञा दी। तो यहां पे मैंने लास्ट वीक कंक्लूड किया था, यहां से अब मैं आगे बढ़ता हूं। So ये जितने, अगर मैं इन एनकाउंटर्स को बाइबल में उठा करके देखता हूं तो देयर आर सो मेनी एनकाउंटर्स। अगर मैं पुराने नियम से लेकर के नए नियम प्रकाशित वाक्य तक जाता हूं तो बहुत सारे एनकाउंटर्स हमें मिलते हैं। मैं कुछ ही उठा पाया हूं, अगर मैं इसको पूरी सीरीज में लेकर के जाता हूं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो these encounters may have a small impact on an immediate basis, like जब परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें कोई छोटी आशीष देता है, तो हो सकता है उसका इंपैक्ट हमारे जीवन में आज के समय में वो छोटा सा ही हो। लेकिन मेरे प्रियो, हम सबको ये बात पता है कि बड़ा वृक्ष
एक बहुत छोटे से बीज से ही उत्पन्न होता है। वो सीड, वो शुरुआत हमेशा एक छोटी ही होती है। हम सबको नहीं पता था कि जब ये डिस्कशन हो रहा था कि आशीष भाई, शालिनी सिस्टर, आप एक मिनिस्ट्री को शुरू करें, आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, इनफैक्ट निलिशा का बर्थ जब हुआ है उसके बाद से परमेश्वर हमसे ये बात कर रहा था कि नाउ यू एज एन फैमिली हैव टू सर्व विद मी। तुम्हें मेरे साथ, मेरे लिए और मेरी सेवकाई में आना है। फ्रॉम 2012 नाउ 2024, परमेश्वर की उस आज्ञा को शुरू करने में हमें 8 साल लग गए। अगर हमने इसको 2012 में शुरू किया होता तो आज शायद परमेश्वर हमें बहुत सारे फलों से लबरेज कर चुका होता। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। ये सिर्फ हमारे जीवन से नहीं है, आप किसी का भी जीवन उठा करके देख लें। अगर हमने परमेश्वर की आज्ञा को इमीडिएट बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं किया है, इफ बट के साथ में थोड़ा सा डिले किया है, हमारे जीवनों में वो फ्रूट्स देर से आते हैं। परमेश्वर की वो आशीषें हमें देर से मिलती हैं। अगर नोहा उस वक्त कह देता कि प्रभु यीशु, मैं आपकी इस बताई हुई कही गई बात को कैसे पूरा करूंगा, उस बड़े से आर्क को कैसे बनाऊंगा, उस बड़ी सी नाव को कैसे बनाऊंगा, तो शायद आज हम नोहा को डिस्कस नहीं कर रहे होते। और इस्टैब्लिश कवेनेंट विद अस, परमेश्वर की ये वाचा शायद नोहा के साथ नहीं बंधी होती। इन शॉर्ट, अगर परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है तो पर हमें एज एन ह्यूमन, एज एन फेलोशिप, एज एन फॉलोवर, हमें इमीडिएट बेसिस पे हमेशा तैयार रहना। यस लॉर्ड, आई एम रेडी, एंड दिस इज व्हाट आवर अब्बा फादर वांट्स टू हियर। अगर हम इसमें भी थोड़ा सा भी डिले करते हैं, देन प्रॉब्लम होती है हमारे जीवनों में। सेकेंड एनकाउंटर, जब जेकब्स ड्रीम, जो हमें जेनेसिस 28 वर्स 10 to 22 मिलता है, जहां पे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 10 से लेके 22 तक का ये पैसेज हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें उस जेकब्स ड्रीम के बारे में मिलता है, जहां पे परमेश्वर किस तरीके से याकूब के उस स्वप्न में आकर के उनको दर्शन देता है और बहुत सारी बातों को रिवील करता है। अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ता हूं, याकूब 28 वर्स 10 to 22, जहां पे याकूब का स्वप्न है और किस तरीके से परमेश्वर उससे बात कर रहा है। अगर इसके पीछे रेफरेंस में जाकर के देखते हैं तो इस पैसेज में हमें मिलता है कि जेकब किस तरीके से अपनी अपनी फैमिली को चीट करके अपने उन ट्विन ब्रदर्स एसाव को छोड़ करके वापस भाग निकला था अपने घर से। दैट वाज द मिस्टेक। बट जब उसने अपने इस परिवार को छोड़ा, क्या होता है उस समय? जेकब met God in dream and was shown tremendous promise for him, for his future, including having as many descendants as the dust of earth. अगर मैं इसको और पढ़ता हूं, 15वीं आयत क्या कहती है? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ता हूं, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। एंड दिस इज व्हाट आवर परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर परमेश्वर ने हमें और आपको उस फेलोशिप में आकर के, अगर किसी स्वप्न के द्वारा, किसी प्रोफेसी के द्वारा, किसी ड्रीम में, किसी वचन के पढ़ने में, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अगर हमसे कोई बात बोली है और अगर हमने उसको यस और आमीन के साथ में एक्सेप्ट नहीं किया है, देन वी आर एट फेल। हम शायद उस फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है हमारे पास विजडम ना हो सकता है हमारे पास में रिसोर्सेज ना हो सकता है हमारे पास में नेटवर्किंग ना हो सकता है हम उसके लिए कैलिबर कैपेबल ना हो।
बट प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा अब्बा फादर हमें तैयार करेगा। एंड ही इज गिविंग अ बिग प्रॉमिस टू ऑल ऑफ अस, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। मतलब वो हमें तैयार करता रहेगा, तैयार करता रहेगा, तैयार करता रहेगा, कब तक? जब तक उसकी वो इच्छा सुप्रीम विल पूरी नहीं हो जाती है। हम और आप अपनी कैपेसिटी में, अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी समझ में इन बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर से उस प्रार्थना करके, परमेश्वर की उस एक्सेप्टेंस में, परमेश्वर के उस सरेंडर में आते हैं, तब प्रभु हमारी इन बातों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी वीकनेसेस को उस स्ट्रेंथ में बदल देता है जैसा वो जेकब के साथ में प्रॉमिस कर रहा है। लाइक ही वुड ऑलवेज बी विद जेकब। दिस इज द रिजल्ट when Jacob had a dream and encounter with the God. हम सब कितनी बार होता है कि मुझे लगा कि परमेश्वर ने आज मेरे से बात करी, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, मेरे बारे में ये प्रोफेसी की गई, प्रभु के दास ने मुझसे ये बात करी, बहुत अच्छी बात है। बट व्हेन वी विल डिस्कस कि प्रभु के दास ने मेरे से ये बात करी, नाउ आई एम रेडी टू सर्व आवर अब्बा फादर। अब मैं तैयार हूं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सिस्टर ज्योति और आरती का, मतलब द मोमेंट हम जब मिले इनसे, और आज का दिन है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने लोगों को तुम्हारे साथ खड़ा करूंगा। एंड दैट इज व्हाट द प्रॉमिस, and I claim this promise, the which he had with the Jacob as well. Now our God will always be with me as he was with Jacob, and he has promised to the Jacob कि जिस तरीके से उसने याकूब से वो वादा किया कि मैं तेरे संग संग रहूंगा जहां कहीं भी तू जाएगा, मैं इस वादे को, इस प्रॉमिस को अपने लिए डिक्लेयर करता हूं। और आप अपने लिए डिक्लेयर करिए। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में इस बात को कहता हूं कि आप हर वक्त, हर सेकंड प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ अपने साथ में महसूस करेंगे। आमीन। मुझे नहीं पता है कि अंशुमा ने क्या तैयारी करी है आज इस वर्शिप को लीड करने के लिए, लेकिन हमें पता है कि उसके साथ में उसका अब्बा फादर है जिसने उसको तैयार किया है। हमारा यह विश्वास है कि उसका पूरा परिवार, उसके माँ बाप किस तरीके से उस प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट दीज फ्रूट्स नीड टू बी शोन इन द सोसाइटी। परमेश्वर हम चाहता है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के उन फलों को अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, वो देखने वाले हो सकें। हम हर किसी के सामने जाकर के प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा बोल चाल, उठना बैठना, सोचना समझना, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारा देखना, हमारा सुनना, हम किन किन कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गॉसिप्स में ही है इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम बैक बाइटिंग में ही लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों की बुराइयों में लगे हुए हैं। These are the characteristics which we shows। हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिखाते हैं, हम अपने चरित्र को नहीं दिखाते हैं, हम अपने अब्बा फादर को दिखाते हैं। आमीन। एंड दिस इज व्हाट परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है कि हम उसकी उस इमेज को, अपने उसके उस स्वरूप को रिफ्लेक्ट करने वाले हो सके, कि जिस जिस रिफ्लेक्शन में उसने हमें बनाया है और आपको बनाया है।
हमारा परमेश्वर हमारे साथ एवरी सेकेंड एनकाउंटर कर रहा है, एवरी मिनट एनकाउंटर कर रहा है, हर पल हर वक्त हमारे हाथों को थाम के रखा हुआ है और हर समय हमसे बात कर रहा है, बशर्ते हम उसकी उस बात को समझने वाले हो सके, बशर्ते हम उसके उस हाथ को महसूस करने वाले हो सके, बशर्ते हम उसके उस उन आज्ञाओं को सुनने वाले हो सकें। क्योंकि नॉइस पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हम परमेश्वर की इस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन है। ये नॉइस पोल्यूशन बाहर की गाड़ियों का नहीं है, ये नॉइस पोल्यूशन हमारे पापों का है, हमारे मैं का है, हमारे अहम का है, हमारे हमारे उस गुरूर का है, हमारे उस घमंड का है, हमारे उस आई हैव एवरीथिंग उसका है। आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ गुड बिजनेस, आई हैव अ गुड फैमिली। ये वो आवाजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह की उन आवाजों को नहीं सुनने दे रही। और अभी देखिएगा किस तरीके से एलाइजा से जब परमेश्वर मिलता है तो कितने सारे स्ट्रॉम होते हैं, कितने भूकंप आ रहे होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उससे बात करता है तो कितनी खूबसूरती से और कितने शांत तरीके से बात करता है। यशाया नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के दर्शन वहां पे भी हुए हैं। बट द मोमेंट वी रिसीव्ड, आज फिर इस बात को मैं कहता हूं कि मेरा सर का दर्द मेरी प्रार्थना करने से, कि अंशुमा ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरा सर का दर्द ठीक हो गया, दैट वॉज द एनकाउंटर विद मी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और पूछें, प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे सर के दर्द को ठीक किया है, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। हम कभी पूछते ही नहीं हैं कि परमेश्वर आपने हमें ये आशीष दी, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन अब इसके बाद क्या? किसी भी मेडिकल स्टोर से क्या कोई भी मेडिसिन फ्री में मिल जाती है? दवा लेते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को उस धन्यवाद के बाद, परमेश्वर हमसे नहीं कह रहा है कि कुछ चाहिए, बट परमेश्वर इस बात का भूखा जरूर है कि हमारे बच्चे, हमारी चुनी हुई औलादें हमारे पीछे चलने वाली हो सके। वो सिर्फ इस बात का भूखा है और यही वजह थी कि वो उस एक सिंगल शीप के पीछे गया था, बाकी की 99 छोड़ करके, कि कहीं ये अकेली भटक ना जाए। सो मैं इंकरेज करूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर अगर हमारे साथ में है, उस स्वप्न में है, बोलचाल में है, एनीवेयर एंड एवरीवेयर परमेश्वर को हम पहचानने वाले हो सके। और इसी का इम्पैक्ट जब रिजल्ट में इस एनकाउंटर का बदलता है तो हम देखिए जेनेसिस 28 के चैप्टर 18 to 22 देखते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है। 18 से 22 में, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर तेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। 22वीं वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तुम मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। The response of Jacob after having the encounter with God, he has promised। जिसको मैं कह रहा था कि हम क्या परमेश्वर से प्रॉमिस करने वाले हैं। याकूब परमेश्वर से बोलता है, एंड ऑफ ऑल दैट यू गिव मी, जो कुछ भी आप मुझे दोगे प्रभु, मैं उसका 10th आपको दूंगा। ये हम सब के लिए टाइथ का विषय हो सकता है, दशवांश का विषय हो सकता है, एक्सेप्टेड। क्या परमेश्वर हमारी उस अर्निंग में से ही चाह रहा है कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूं तो 1,000 रुपए चाहिए? परमेश्वर ने 24 घंटे हमें दिए हैं, परमेश्वर 2 घंटे 40 मिनट भी चाह रहा है। परमेश्वर ने अगर हमें अच्छा परिवार दिया है तो उस परिवार का समय भी चाह रहा है। परमेश्वर ने अगर मुझे काबिल बनाया है तो उस काबिलियत का भी 10वां हिस्सा चाह रहा है।
परमेश्वर ने अगर मुझे रिसोर्सफुल बनाया है, उस स्ट्रक्चर में रखा है, तो उस रिसोर्स का भी वो दसवांश चाह रहा है कि मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए कैसे यूज करता हूं। सिर्फ टाइथ ही नहीं देख रहा है परमेश्वर कि हम एज एन क्रिश्चियन फ्री हो जाते हैं जब परमेश्वर को दशवांश दे देते हैं परमेश्वर के भवन में। ना, परमेश्वर हर उस चीज से जो कुछ भी उसने हमें दिया है उसका 10वां हिस्सा देख रहा है अपने लिए। एंड दिस इज व्हाट जेकब हैड प्रॉमिस्ड टू द गॉड, कि किस तरीके से परमेश्वर को वो अपने सब में से दशवांश देने को तैयार है। और रियल माने में हम अगर अपने फाइनेंसेस से दशवांश देते हैं तो अपने कुछ में से ही 10वां हिस्सा देते हैं, सब में से दशवांश नहीं दे रहे हैं। हम सब के पास ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी के पास में चर्च हो जाए, सभी पुलपिट पे खड़े होंगे और सभी लोग प्रीच कर रहे होंगे। नो, अगर यूनुस आंटी हैज अ गुड कैलिबर इन टीचिंग, माइट बी वो पढ़ा भी नहीं होंगी, वो 2 ऐसे बच्चों को तैयार कर रही होंगी, 2 ऐसे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रही होंगी जो उनके कैलिबर में है, जो शायद उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। मधु सिस्टर हो सकता है कि जिनके पास में अगर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी, अपना एनजीओ शुरू किया, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद उन रिसोर्स को नहीं पा पा रहे होंगे, लेकिन मधु सिस्टर वो जरिया बन रही है। अगर हम 24 घंटे में 9 घंटे अपने वर्किंग प्लेस पे दे सकते हैं, 8 घंटे सो सकते हैं, 9 और 8 17, फिर भी 7 आवर्स बच गए, 2 आवर्स 3 आवर्स हमारा डेली रूटीन में निकाल दें, फिर भी 5 आवर्स बचते हैं। उस 5 में से 2 घंटे 40 मिनट ही कह रहा है परमेश्वर, 24 घंटे का दशवांश 2 घंटे 40 मिनट ही हो रहा है। एक बार देना तो शुरू करिए, परमेश्वर की आशीष बहुतायत से मिलेगी और ये वो रिजल्ट होगा, ये वो इम्पैक्ट होगा हमारे जीवनों में कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लोग खुद ब खुद कहेंगे कि परमेश्वर की सेवा आपके द्वारा हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूं और उन 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 सब्जेक्ट्स पे मेडिटेट करने की कोशिश करता हूं जो एज एन वर्ल्डली हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर सकें डेली रूटीन बेसिस पे। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है, मैं परमेश्वर से इस बात को ही मांगता हूं कि प्रभु आप मुझे वो वचन दें, वो पैसेज दें, वो टॉपिक दें, वो मेडिटेशन के लिए पोर्शन दें जहां पे मैं उन चीजों पे मेडिटेट कर सकूं, जहां पे मैं डेली रूटीन अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं। और ये इम्प्रूवमेंट जब हम एक स्टेप लेना शुरू करेंगे, आप देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप यहां पहुंच चुके होंगे परमेश्वर की महिमा में। और यही वो परमेश्वर हमसे चाह रहा है और वो खुद प्रॉमिस कर रहा है कि तू एक पहला स्टेप तो ले, मैं तेरे संग हर समय बना रहूंगा जहां जहां भी तू जाएगा और मैं खुद तुझे तैयार करूंगा। कोई और नहीं तैयार करने आएगा, मैं तुझे तैयार करूंगा अपने लिए, क्योंकि हमें कोई और नहीं तैयार कर सकता है। वो हमें यूनिफॉर्म पहनाएगा, वो हमारा बैग टाइम टेबल लगाएगा, वो हमारा लंच बॉक्स तैयार करेगा, वो हमारी वाटर बॉटल रखेगा और स्कूल जाने के लिए तैयार करेगा। और वो जो स्कूल होगा जहां पे परमेश्वर की सेवा हो रही होगी, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे होंगे, वहां पे वो हमें तैयार कर रहा होगा। आमीन। सो दिस इज व्हाट, कि अगर हमने परमेश्वर को इस एनकाउंटर यस, परमेश्वर हमें दर्शन दे रहा है और देगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बशर्ते हम उस दर्शन को, उस एनकाउंटर को पहचानने वाले हो सके। एक और एनकाउंटर मिलता है जब वो किस तरीके से मूसा से उन जलती हुई झाड़ियों में एनकाउंटर करता है। अगर मैं एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक इसका अध्याय 3 निकालता हूं और ये जो एनकाउंटर है, ये इतना खूबसूरत एनकाउंटर है जहां पे अभी तक के एनकाउंटर में नाम लेके परमेश्वर ने नहीं पुकारा था। इस एनकाउंटर में इतना पर्सनल एनकाउंटर है कि परमेश्वर खुद नाम लेकर के मूसा को बुला रहा है कि मोसेस मोसेस,
and he said, here I am. स्पेशली अगर मैं वर्ष पढ़ूंगा 7 to 9, क्या लिखा हुआ है? फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ये मूसा को वो आज्ञा दे रहा है परमेश्वर, अपनी अपने उस प्लानिंग को बता रहा है कि किस तरीके से वो मूसा को यूज करने जा रहा है। और उससे पहले जब परमेश्वर मूसा को बुला रहा है, वर्ष 4 अगर जब पढ़ते हैं, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हम कितनी बार परमेश्वर की उस आवाज को सुन करके टर्न अराउंड करते हैं? हम कितनी बार परमेश्वर की इस आवाज को सुन करके, नहीं नहीं ये हो सकता है हमारा कुछ वहम हो, परमेश्वर हमें कैसे बुला सकता है? नाम लेके वो बुला रहा है। मैं परमेश्वर के भय में इस बात को कह रहा हूं, और आज इस शाम बुला रहा है। लेकिन वो उत्तर सुनना चाहता है, हियर आई एम, मैं यहां हूं। और जब मैं इस बात को बोलूंगा, मैं यहां हूं, परमेश्वर अपनी उस योजना को, अपनी उस प्लानिंग को, जो आगे वर्ष 7 to 9 में कि किस तरीके से वो अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है, मूसा को तैयार करना चाह रहा है। और वर्ष 8 में, 8वीं आयत में परमेश्वर किस तरीके से मूसा को कह रहा है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस स्थान में पहुंचाऊं। हमें और आपको नहीं पता है कि आज इस वर्शिप का इंपैक्ट कितने लोगों पे पड़ने वाला है। हमें और आपको नहीं पता है कि आने वाले दिनों में कितने लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे, कितने लोग फेसबुक पे इस वर्शिप को अटेंड करेंगे। मुझे नहीं पता है कि कितने लोग इस सरमन को पूरा सुनेंगे। मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर का क्या रिजल्ट होगा, क्या विल होगा इस वर्शिप के बाद में। लेकिन एक बात मुझे जरूर पता है कि परमेश्वर मुझे और आपको तैयार कर रहा है आज की शाम को, कि हम उसकी सेवकाई करने वाले हो सकें, और वो हमें हर पल तैयार कर रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचे, वो जिंदा प्रभु उनके बीच में पहुंचे, कि वो उस बंधुआई से, उस कैप्टिविटी से, उस दासत्व से छूट करके जिंदा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और अगर इस तैयारी को हमने और आपने समझ लिया और जान लिया, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे उस हाथ को पकड़ करके इतनी खूबसूरती से चलाएगा कि हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारा परमेश्वर बहुत बहुत खूबसूरत है। वो परमेश्वर जब हमें चुनाव करता है, जब वो हमें सेलेक्ट करता है, सो हमारी कमी, घटी, पाप सब चीजों के साथ में ले लेता है, और फिर कहता है कि अब मैं तुझे धोऊंगा, पाक साफ करूंगा, तुझे तैयार करूंगा। और यही वो वजह थी कि लास्ट सपर के दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे, तो प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को, उन सब मैनकाइंड को अपने उस किंगडम के लिए तैयार कर रहे थे कि जब तक मैं ना धोऊं तुझे, तो कौन धोएगा तुझे। बेस्ट पार्ट, द मोमेंट परमेश्वर की उस फेलोशिप में हम आ जाते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बिलीव मी, यू जस्ट सरेंडर टू हिम। आप बस उसके समर्पण में आ जाइए, और फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे आपको तैयार करता है।
फिर देखिए किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आपको आपको अपनी उन उन योजनाओं को समझाएगा और अपनी बातों के लिए तैयार करेगा। एंड दिस इज व्हाट, जब ये पर्सनल एनकाउंटर मोसेस के साथ में हो रहा है और मोसेस रिप्लाई कर रहा है कि परमेश्वर मैं यहां पे हूं, सो मोसेस जब पर्सनली कॉल किया गया, परमेश्वर ने उसके नाम लेकर के बुलाया, देन परमेश्वर मोसेस के साथ में एक प्रॉमिस कर रहा है, कम आई विल सेंड यू टू फेरोन दैट यू मे ब्रिंग माय पीपल। आमीन। आज परमेश्वर हमें और आपको उस बात के लिए तैयार कर रहा है कि वो एक सिंगल खोई हुई भेड़ जो उस भीड़ से अलग हो गई है, उस झुंड से अलग हो गई है, हम उसको वापस उस चारागाह में लाने वाले हो सके। आमीन। एंड दिस इज व्हाट द कमांड, जो परमेश्वर का वो सुप्रीम कमांड हमारे और आपके साथ में है, जाओ और देश देश के लोगों को अपना चेला बनाओ। सो परमेश्वर के इस वचन को लेके जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में सेवकाई करते हैं उस परमेश्वर के नाम से, देन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको तैयार करता है। और ये वो रिजल्ट होंगे, ये वो फ्रूट होंगे, जब जब हम परमेश्वर के उस एनकाउंटर में, उस सहभागिता में आएंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों में जरूर करेगा, जरूर करेगा। उसका कोई भी एनकाउंटर, कोई भी डिस्कशन खाली नहीं जाएगा, ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं और ये वचन हमें बताता है। So, my dear brothers and sisters, God is calling and talking to each one of us and want to use all of us, not for our personal sake, बल्कि अपनी उस सुप्रीम इच्छा के लिए, सुप्रीम प्लान के लिए। लाइक पिछले 3 साल पहले जब कोविड आया, हम में से कितने लोगों ने अपने समय को दिया, अपने जीवन को दिया, अपने रिसोर्सेस को दिया, पैसे को दिया, मतलब लाइक तन मन धन, कि किसी तरीके से जिस किसी को भी जरूरत थी, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो रेमडेसिविर टैब मेडिसिन रही हो, कुछ भी रहा हो, खाना रहा हो, नारियल पानी रहा हो, उसके दरवाजे रखने के लिए जाना हो, कुछ भी, हम सब ने अपनी सेवाओं को दिया, हम सब ने अपने रिसोर्सेस को खोला। ये हमारी और आपकी विजडम नहीं थी। नाउ इमेजिन कि परमेश्वर ने जब नोहा से बात करी होगी उस शाम को कि मैं इस पृथ्वी का नाश करने जा रहा हूं, अब तुम्हें ये काम करना है। हम और आप अपने मन से इनकरेज नहीं हुए थे कि आशीष भाई के दरवाजे पे 4 नारियल रख दें, उनके घर में पूछ लें कि 3 लोग बीमार हैं, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई और सपोर्ट सिस्टम तो नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का आत्मा था जो हमारे और आपके जीवन में काम कर रहा था और आज भी कर रहा है। आप देखिएगा, आप महसूस करिएगा, लाइक एज एन फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, हमें पता चल जाए कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई परेशानी में है, किसी को कोई जरूरत है, मुझे नहीं लगता है हम में से कोई भी होगा जो अपने स्टेप को पीछे ले लेगा। हमसे जो बन पड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग कि 100% हम सब कुछ उसके सामने खड़े हो गए, नो, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल होता है हम सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट, आशीष भाई आप चिंता मत करिएगा, हम दुआ कर रहे हैं आपके लिए। इससे बड़ा अश्योरेंस क्या चाहिए? इससे बड़ा अश्योरेंस कुछ है? ये हम और आप अपनी आत्मा में नहीं कर रहे हैं, अपनी विल में नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर हमसे करा रहा है। बिल्कुल मत परेशान होइए कि आज हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, आज हमारे पास में साधन नहीं है, परमेश्वर हमें इस बात को कैसे करूंगी, कैसे करूंगा ना। परमेश्वर इज गोइंग टू मेक अस इक्विप्ड एंड विल गिव हिज स्ट्रेंथ टू फॉलो हिज कमांड। He just wanted to listen or hear, yes, I am ready. That yes, वो हाँ सुनना चाहता है, yes Lord, I am ready. You just give me the command, and I know you will arrange every single thing which is required down the line. So उस यस के लिए अगर हम तैयार हैं, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर फॉर श्योर हमें और आपको तैयार करेगा। एलाइजा, अगर हम पहला राजा है 1 किंग और उसका चैप्टर 19 पे आते हैं,
और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत बहुत अच्छा दर्शन है, बहुत बड़ा बढ़िया एनकाउंटर है। और यकीन जानिए ये हमारे और आपके जीवन में जिस तरीके से एग्जैक्ट मैच करता है, मुझे लगता है कोई भी एनकाउंटर मैच नहीं करेगा। अगर मैं वर्स 11 से लेके 18 तक पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, पहला राजा यस, ये लिखा हुआ है, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। इतना कुछ हो रहा था, इतना स्ट्रॉम आ रहा था, एलाइजा ने अपने आप को छुपा लिया था उस गुफा में, उस पहाड़ के पीछे। आंधी आ रही थी, आग थी, भूकंप था, सब कुछ था। बहुत सारे स्ट्रॉम थे उस समय, बहुत उथल पुथल हो रखी थी बाहर, लेकिन उसे परमेश्वर नहीं, यहोवा नहीं दिख रहा था। बट एंड उस समय उसने परमेश्वर के उस सुप्रीम कंट्रोल को देखा कि किस तरीके से परमेश्वर सारे वेदर पे, सारी अर्थ पे उस पावर का गवाह बनने वाला हो सका। ही विटनेस द कंट्रोल, द वेदर एंड इवन द वेरी अर्थ, बट आफ्टर दिस पावरफुल इवेंट्स, इन सब चीजों का गवाह बनने के बाद में व्हाट ही फेल्ट, ही हियर्स गॉड इन अ क्वाइट काम विस्पर। फिर क्या कहते हैं, फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। धीमा शब्द शायद हम सब ने लाइक कान में आके फुसफुसाना, जो शायद हम भी 100% ऑडिबिलिटी के साथ में नहीं सुन सकते। दैट वॉज द विस्पर। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। हमारी और आपकी जिंदगियों में भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं, बहुत सारी सिकनेस हो सकती हैं, बहुत सारे पाप हो सकते हैं, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। नौकरी नहीं लग रही होगी, लड़के और लड़की अपने बच्चे के लिए शादी के रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, मैं मकान नहीं बनवा पा रहा हूँ, पेरेंट्स बीमार हैं, बहुत सारे स्टॉर्म्स होंगे। लेकिन अगर हमने परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोल के रखा हुआ है, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे और आपसे फॉर श्योर बात करेगा, 100% बात करेगा। और वो पॉइंट होगा, वो टर्निंग पॉइंट होगा हमारी और आपकी जिंदगियों के लिए, जब परमेश्वर हमारे उन उन कानों में अपनी उस प्लानिंग को, अपनी उस योजना को बताएगा कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे और हमारे जीवन से क्या चाहता है। वो स्ट्रॉम, वो तूफान, लाइक एक तूफान और भी था, जब वो नाव उस तूफान में फंसी हुई थी, और लोग सब, जितने भी चेले थे, उस तूफान को देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं देख रहा था। द सेम थिंग हैपनिंग इन दिस ओल्ड टेस्टामेंट एज वेल विद एलाइजा। बट परमेश्वर को हम अगर ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को अगर उस हंगर में चल रहे हैं, हमारा प्रभु हमसे और आपसे उस विस्पर के द्वारा, उस दबे शब्द के द्वारा, हाँ अंशिमा, मैं तेरे साथ हूँ, हाँ यूनुस, मैं तेरे साथ हूँ, हाँ मधु, मैं तेरे साथ हूँ, हाँ आशीष, मैं तेरे साथ हूँ। बशर्ते हम हमेशा तैयार पाए जाएं कि हाँ प्रभु, मैं आपकी आवाज सुनने को
इच्छुक हूं, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, चाहती हूं। दीज आर सम पॉइंट्स, लाइक अगर मैं इनको समराइज करूं और परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आकर के आप सबको इंकरेज करूं कि आज का ये जो शाम का मेडिटेशन है, कि परमेश्वर का जो एनकाउंटर हमारे और आपके साथ में एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग जो होता है, उस एनकाउंटर के बाद में हम परमेश्वर के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रिप्लाई बैक कर रहे हैं। अगर हमने वो सही तरीके से किया है, मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको अपने उस एनकाउंटर के द्वारा बहुत सी आशीषों से भरने वाला है, बहुत सी आशीषों से भरने वाला है। हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको यूज करना चाहता है। हमने और आपने कभी सपने में दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि वो क्या कराना चाहता है हमसे। और द डे जब हम उस काम को, परमेश्वर की उस सुप्रीम इच्छा को पूरी कर रहे होंगे, उस पर्सनल एनकाउंटर के द्वारा, उस जलती हुई झाड़ी की आवाज में कि आशीष आशीष तू कहाँ है, और मैं बोलूं कि यस लॉर्ड आई एम हियर, मैं उस विस्पर को सुनने वाला हो सकूं कि हाँ प्रभु, कि आपने मुझसे दबे शब्दों में क्या बोला है। मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार पाए जाएंगे, तैयार पाए जाएंगे। और यही वो सही एनकाउंटर होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की उस सेवकाई के लिए अपने और आपको तैयार करेंगे। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। सो ओवर टू यू अंशिमा। Thank you, Uncle, for very powerful word of God among us. And I have faith that God for sure filled our desires, expectation in this evening. Now, I will request everybody, if you have any thanksgiving or testimony, please share it. सो अगर किसी की थैंक्स गिविंग और टेस्टमनी है तो प्लीज आप अपने हैंड को रेस कर सकते हैं, या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि परमेश्वर के अगेन मैं, हमारे पास सबसे आसान और सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो धन्यवाद है। पैसे कम पड़ जाएंगे, टाइट कम पड़ जाएगी, रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, लेकिन धन्यवाद कम नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा पिता इतना दे चुका होता है। और भर भर के धन्यवाद तो रखा हुआ है इतना कि कोई भी अलमारी खोलते हैं वहां से सिर्फ धन्यवाद निकलता है, कोई भी बक्सा खोल दीजिए वहां से सिर्फ धन्यवाद निकलता है। सो लाइक, मैंने पता नहीं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी है कि नहीं। एक बुजुर्ग पादरी साहब सर्विस ले रहे थे, और वो बहुत बड़े पास्टर बने जा करके, तो वो एक बच्चा था उनके सामने, वो जब चर्च अशर्स थैली लेकर के पहुंचते हैं सर्विस में, इधर गाना चल रहा है, अशर्स टाइप, तो वो चंदा कलेक्ट कर रहे हैं भाई। तो वो बच्चा सबको देख रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर ये वो, और उसके पास पैसे नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर हेजिटेट भी हो रहा है कि अब मैं करूं क्या है, मेरे सामने भी आएगा ये और अजीब सा फील होगा। परमेश्वर के बाद में ये जो लेफ्ट राइट हमारे खड़े हुए हैं ना, ये ज्यादा बुरा मान जाएंगे, इसकी चिंता हमें ज्यादा है। तो एज एन ह्यूमन वो बच्चा भी इसी चीज को फील कर रहा है। तो भाई अब वो समय आ ही गया कि उसके सामने वो थैली आ जाती है। अब 1-2 सेकंड के बाद में वो बच्चा रिएक्ट करता है, वो कहता है आप थैली नीचे करो। तो भाई वो जो ले रहे थे उन्हें लगा कि ये 3 फीट का बच्चा है, थैली उन्होंने थोड़ी और नीचे कर दी। उसने कहा थैली और थोड़ी नीचे करिए अंकल। तो फाइनली वो जमीन तक पहुंच गई, कारपेट तक। फिर वो कहने लगा कि मैं अपने आप को ही दे देता हूं, मैं अपने आप को ही दे देता हूं। और ये बहुत बड़े मिशनरी बने, कभी मौका लगा तो मैं उनकी जीवन बायोग्राफी पे जरूर डिस्कस करूंगा। सो दैट इज हाउ हमारी जेबें खाली हो सकती हैं, हमारे हमारे फिनेंसेस खाली हो सकते हैं, हमारे अकाउंट खाली हो सकते हैं, लेकिन हमारे धन्यवाद और हमारा जीवन नहीं खाली हो सकता है। ये मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं। सो आई एम श्योर, हो सकता है हम हेजिटेट करें कि टेस्टिमनी है, छोटी सी तो है, क्या शेयर करूं, या कम लोग हैं क्या शेयर करूं, कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म होगा तब शेयर करूंगा। देखिए परमेश्वर हमारा ना वहां बदलेगा 1000 लोगों के बीच में, और ना आप कितने लोग हैं, 15 लोगों के बीच में, या जितने लोग फेसबुक पे हैं इस समय। परमेश्वर वही रहेगा, रिसीव करने वाला, सुनने वाला भी वही रहेगा। सो आई विल इनकरेज, अगर आपकी कोई भी टेस्टमनी है तो फॉर श्योर आप शेयर करें, और जिससे परमेश्वर हमारा। यस सिस्टर ज्योति एंड आरती प्लीज। सभी को प्रेज लॉर्ड। लॉर्ड, मे परमेश्वर ने मेरे जीवन में तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, कहने के लिए शब्द कम है, बट पास्टर जी के कहने से एक अंदर से उत्साह बढ़ा कि मैं
कोविड के समय की एक टेस्टमनी देना चाहूंगी जो बहुत बड़ी थी मेरी जिंदगी की। जैसे संसार की नजरों में मैं अकेली हूँ, हस्बैंड नहीं है, बट मैंने भी एक बार को यही समझ लिया था कि मैं अकेली हूँ। उस वक्त में एक्चुअली मैं जहाँ पर काम करती हूँ, ऐसा हुआ कि उन्होंने भी बोल दिया कि भाई ज्योति अब तुझे 2-3 महीने जब तक कोविड है जॉब पर नहीं आना। तो मैंने सोचा परमेश्वर, उस टाइम पे हम विश्वास में आए थे, तो मैंने सोचा प्रभु कैसे चलेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस 6,000 की सैलरी के अलावा जो मुझे मिलने वाली थी, मिली भी नहीं थी, मिलने वाली थी। मैं बहुत परेशान हो गई अंदर से। मैंने बहुत मतलब अंदर से इतना अपने आप को तोड़ लिया, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं हम एक मनुष्य हैं, हम अपने आप को कमजोर समझ बैठते हैं। ऐसा हुआ कि एक समय क्या हुआ था उससे पहले कि मैं ना 500 रुपये, 1,000 रुपये करके, 500 रुपये कुछ ऐसे करके एक साल के लिए कुछ, मतलब मैंने वो कराई थी, एफडी, आरडी, सॉरी, आरडी कराई थी, जो मैं हर हर महीने 1,000-500 रुपये डालती थी। मेरे को भी याद भी नहीं है। तो मुझे नहीं पता था, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय पर ऐसा हुआ कि जब वो 6,000 भी मेरे मिले, वो खत्म होने पर थे, तो मैं उस सैलरी में से ऐसा हुआ कि 500-600 रुपये मेरे पास पड़े हुए थे कि अब प्रभु कैसे चलेगा आगे। मैं ये सोचकर अंदर से और टूट गई, क्योंकि बेटा छोटा सा था, वो दूध पीता था, तो दूध का खर्चा था रोज का। एक बार को हम बिना सब्जी के रोटी खा लेंगे, मैंने कहा ये कैसे रहेगा। ये रोता था, मैंने बोला प्रभु कैसे होगा, मैं ये सोचकर रोने लगी। ऐसा हुआ जैसे वो ये जिस रात मैंने ये अंदर विचार लाया, मैं सोच भी नहीं सकती। जो मेरी आरडी थी, जो मैंने 1,000 रुपए की महीने से करा रखी थी, वो अगले दिन जब अगला सुबह हुआ, तो ऐसा हुआ कि वो मैसेज आया। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरे को बस थोड़ा सा समझ में आया कि ऐसा लग रहा है ये मैसेज बैंक से आया। तो मैं दौड़कर अपनी चाची के घर भी गई। मैंने बोला चाची को, उनके बेटे थे, मैंने बोला दीपक भाई देखना, ऐसा लग रहा है मेरे फोन पे बैंक का मैसेज आया है। उन्होंने बोला भाभी आपके, वो मेरे सास के बेटे हैं, उन्होंने बोला भाभी आपके अकाउंट में ना 13,500 रुपए आए हैं। मेरा मन अंदर से इतना आनंदित हुआ। मैंने कहा जहां मेरी सोच खत्म होती है वहां मेरा परमेश्वर योजना अपनी स्टार्ट करता है। इतनी बड़ी योजना, और उससे भी बड़ी योजना ये थी कि सच में ऐसा मैंने अपने जीवन में, मेरे हस्बैंड के होने के बाद, उनकी 30,000 रुपये सैलरी की थी कम से कम, वो बैंक में पियोन थे। कभी भी मैंने ऐसी रोटी नहीं खाई जैसी रोटी मैंने, परमेश्वर ने मुझे उस कोविड के समय खिलाई। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि लाख करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु ने जो कहा कि विधवाओं का और अनाथों का संभालने वाला और परदेशियों का सहारा है, सच में मुझ विधवा को परमेश्वर ने उस समय से लेकर अब तक चलाया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। सच में वो कम पड़ते हैं। मैं कहती हूँ मैं सोचती हूँ परमेश्वर आ जाए और मैं उनसे लिपट जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है जब मैं परमेश्वर के कामों को याद करती हूँ। सच में मैं ऐसे जीवन था मेरा कि मुझे कोई पसंद भी नहीं करता था। सब मुझे अजीब अजीब नजरों से देखते थे। मेरे परमेश्वर ने मुझे पसंद किया और मुझे उठाकर चट्टान पर खड़ा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही थी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे आपको सिस्टर ज्योति, एंड कि जिस तरीके से आपने अपनी इस टेस्टिमनी को दिया। साथ ही साथ परमेश्वर मुझे इस बात के लिए भी इनकरेज कर रहा है कि मैं आप सबको इनकरेज करूं कि आने वाली 22 तारीख को सिस्टर के बेटे का बर्थडे है, और हम एज एन होल्ड योर क्रॉस फैमिली उनके घर पे जाएंगे कि हम उस बच्चे के लिए दुआ कर सकें और इस परिवार के लिए दुआ कर सकें। और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप अपने गिफ्ट जरूर तैयार कराएं कि वो हमारे द्वारा आप तक पहुंच सकें। और यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा, हमारे साथ हमारी गाड़ी में आ जाइएगा। अपने रिसोर्सेज भी मत यूज करिए कि हम 22 तारीख को इस बहन के साथ में उस फेलोशिप को करने वाले हो सकें। हम उसके घर में खाने नहीं जा रहे हैं, पीने नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो सिस्टर ज्योति, इस बात के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हम उस बच्चे के लिए आ रहे हैं और आपके लिए आ रहे हैं कि हम आपके साथ बैठ के दुआ कर सकें। तो यस, आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप उस बच्चे के लिए साथ
6 साल के हैं, 7 साल के हैं? पास्टर जी 7 साल का हो जाएगा। 7 साल के और हैं। क्या नाम है? जी अनीश 29 का बर्थडे है। और 29 सब का लोग बर्थडे। मानना है राइट। जी। तो इनके उस बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको यूज करें, और उस बर्थडे गिफ्ट के लिए हम क्या भी ले जा सकते हैं, आप सब लोग प्लीज अपने आप को इनकरेज करिएगा और हमें जरूर बताइएगा। एनी अदर टेस्टमनी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। साथ ही साथ प्रेयर रिक्वेस्ट भगवान सिंह भाई की तरफ से भी है कि उनकी पत्नी के पैरों में दर्द है, और कि पिछले काफी सालों से जो परमेश्वर से वो अपने उस संतान के लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सो आज फिर इस बात को मैं इनकरेज करूंगा कि परमेश्वर बहुत सारे समय में कभी कभी होता है कि वो शायद हमसे वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, ना कि वो हमारी इच्छा को पूरा करे हर बार। आप परमेश्वर की उस योजना को समझने की कोशिश करिए भगवान भाई की, किस तरीके से परमेश्वर आपको इतना बड़ा साधन बनाने जा रहा है जिसकी आप मतलब सोच और समझ से बाहर है। और मैं बार बार इस बात को इनकरेज करूंगा कि भगवान भाई कि आप उस बात को समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर ने आपके लिए उस बच्चे का इंतजाम कर दिया है, बशर्ते आप जा करके उसको अपने घर लेकर के आना है। और देखिएगा कि किस तरीके से वो बच्चा जब आपके घर में आ जाएगा, कि यस वो बायोलॉजिकल जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने माँ बाप होने का दर्जा आपको दे दिया है कि आप उस बच्चे को अपने घर में लाएं। कहाँ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं परमेश्वर की इस आज्ञा को बार बार बड़ा कर रहा हूं और आगे कर रहा हूं कि आपको इस बात के लिए तैयार करें कि आप उस बच्चे को एक्सेप्ट करने वाले हो सकें। और आपकी पत्नी के लिए हम लोग जरूर दुआ कर रहे हैं। सो यस, ओवर टू द टेस्टिमनी। अंशुमा, ओवर टू यू प्लीज। आप टेस्टिमनी ले सकती हैं, किसी की भी है। सबको प्रीज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आरती है। मैं एक और टेस्टिमनी आपको देना चाहती हूँ। जो प्रभु ने अभी वचन से मेरे से बातें किया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, तो मैं जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब का बहुत छोटी उम्र में मेरा पढ़ाई छूट गई थी। तो ज्यादा करके समय मैंने, जब मैं प्रभु में नहीं थी, घर में ही व्यतीत किया है। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, मैं बाहर आने जाने लगी, और मैं बाहर आना जाना भी सही से नहीं जानती थी। लेकिन जब प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अच्छे से, मेरे को आवाज चली गई है आपकी। आवाज चली गई। सिस्टर ज्योति। सो आई बिलीव कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। सो एनीवन एल्स? अंशुमा, ओवर टू यू प्लीज। Thank you also for your testimony. Now we will move in our closing prayer and meditation. I request Mummy to do the closing prayer. Praise the Lord. आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, यीशु नासरी एक बार फिर से आपके चरणों पे आते आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य है मेरे यीशु राजा। यस पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले पिता परमेश्वर, यस मेरे यीशु राजा, हमारे जीवनों में पिता आपने अद्भुत कार्य किए हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमें चुना है पिता परमेश्वर, कि हम इस समय पिता परमेश्वर आपकी आराधना के लिए बैठे हैं पिता, आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर। यस मेरे यीशु राजा, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आज जो भी वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर,
यस मेरे यीशु राजा, वो हमारे जीवनों में पिता 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। ओ मेरे यीशु राजा, हमारे जीवन बदल जाए आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को पिता आप चलाइए पिता परमेश्वर। ये मिनिस्ट्री आपकी है पिता परमेश्वर। यस मेरे यीशु राजा, इस मिनिस्ट्री से पिता अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर। यस मेरे यीशु राजा, एक एक जन पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री से पिता भरपूरी से पाए पिता, वचनों से भरे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, भैया को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। भैया के जीवन से पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा लीजिए पिता, और खर्च कीजिए पिता, और अपने गाढ़े अभिषेक से भरिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, भाभी को भी पिता, जब ये तीनों पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को चला रहे पिता, ये मिनिस्ट्री ये नहीं पिता, आप इनके द्वारा चला रहे हैं पिता परमेश्वर। आप तो जरिया बनाते हैं पिता, वो जरिया आपने इन तीनों को बनाया पिता परमेश्वर। यस यीशु राजा, इस मिनिस्ट्री से पिता परमेश्वर, ओ मेरे पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन बचे, आत्माएं बचाई जाए पिता परमेश्वर। यस यीशु राजा, इस मिनिस्ट्री को आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। ये मिनिस्ट्री ब्लेस है पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री में पिता आपकी सामर्थ है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, जो भी वचन बोला जाता है पिता, वो आपके द्वारा होता है पिता परमेश्वर। यस पिता, आप हमारे मनों को तैयार करिए पिता, जब हम ये वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, पे ग्रहण करने वाले बने पिता, और आपकी और फिरे पिता परमेश्वर। यस मेरे यीशु राजा, वो आवाज को हम सुनने वाले बने पिता, वो आवाज, जो धीमी आवाज जो आपकी है पिता परमेश्वर, उस आवाज को हम सुनने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारे कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। यस मेरे यीशु राजा, आत्मिक कान खुल जाए यीशु, और वो आवाज को हम पिता आज ही सुनने वाले बने पिता परमेश्वर। यस मेरे यीशु राजा, मैं प्रार्थना करती खुदा परमेश्वर, जो भी टेस्ट मनी हुई है पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य आप करने वाले हैं पिता परमेश्वर। और यस मेरे पिता, आप हमारी विनती और प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। जब इस बहन ने पिता परमेश्वर गवाही दी है पिता परमेश्वर, आप हमारी सोच से परे देने वाले पिता परमेश्वर, बेहतर से बेहतर देने वाले पिता परमेश्वर। इस बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते पिता, इसकी जरूरतों को आपके हाथ में सौंपते पिता, आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। इस बहन को, इसके बेटे को आप पिता परमेश्वर संभालिए पिता परमेश्वर। ये बहन को पिता आपके नाम से ब्लेस करते पिता परमेश्वर। इसकी टेस्ट मनी जो इसने दी है पिता परमेश्वर, अद्भुत है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य करने वाले पिता हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, मिनिस्ट्री पिता आपके हाथ में सौंपते पिता, आप इसे और बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, और लोग जुड़े पिता परमेश्वर, हर एक देश राज्यों से पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में जुड़े पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। Thank you, Mummy, for the prayer. Now I request Ashish uncle for benediction. So once again, thank you so much, Anshima, and everyone who is sitting here, whether it's Ashish Bhai, Shipra Ban, Yunus Auntie, Madhu Sister, Dr. Anita Sacha, thank you so much, Bhagwan Bhai, Nilisha, Shalini Ji, Anjali Singh, Poonam Massey, and Minu Swaroop Ji, thank you so much. So परमेश्वर का आत्मा अब से लेकर अब तक हमारे साथ में रहे, और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस पवित्र आत्मा की सहायता हम में से हर एक के साथ में दी है, परमेश्वर वो हमारे साथ बनी रहे। परमेश्वर उस दूसरे आगमन के लिए प्रभु हमें तैयार करता रहे, हर पल हर घड़ी, और उस आगमन के लिए हम तैयार पाए जाएं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस।